हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज क्या है स्पेशल। तो आज स्पेशल ये है कि एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे क्लास 10th का ठीक मैथमेटिक्स, और उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली आज हम करने वाले हैं, जिनका हम वन शॉट करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो आपको पूरी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं वो सही तरह से समझ में नहीं आएंगे। ओके, ठीक है। तो यार एक बात और बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और जरूर करना, और अभी तक आपने एक ही क्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी कर लेना। चलिए बिना देरी किए आज हम सीखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है प्रकृति निकलवा रहा है। साथ में यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। सबसे पहले बात तो आ रही है ये अस्तित्व। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा देता हूँ। 3 केस होंगे हमारे। पहली बात, जो द्विघात समीकरण है वो हमारा ये इस तरह से होता ही है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, साथ में एक ये हो गया, और दूसरा नंबर हो जाता हमारा एक विभक्तिकर आएगा इसमें प्यारे विद्यार्थियों, विभक्तिकर, जिसको हम डी बोलेंगे अर्थात डिस्क्रिमिनेंट, और ये बराबर होगा आपका b माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। साथ में अब इसके 3 केस बनेंगे। पहला केस हमारा ये है, क्या है कि मूल क्या होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। कब होंगे भैया ये, तो ये आएगा जब हमारा डी बड़ा होगा किससे, 0 से। अर्थात अब डी का मान इतना है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका मान अगर किससे बड़ा होगा, 0 से। तो पहला केस हमारा ये मूल वास्तविक वाला होंगे। सही है, मूल वास्तविक प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक होंगे, और उनके जो मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। कब, जब d का मान 0 से बड़ा आएगा। d का मान 0 से बड़ा होने का मतलब है कि d का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। दूसरा जो केस बनेगा हमारा, ठीक है, मूल वास्तविक बा, ठीक है, बराबर होंगे या फिर एक जैसे। क्या होंगे, एक जैसे होंगे। कब, ये केस कब बनेगा, जब d की वैल्यू आपकी 0 आएगी, अर्थात b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या बनेगा, 0। मूल वास्तविक होंगे इस केस में भी, लेकिन मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन और क्या होगा, साथ में एक जैसे होंगे, यानी जो 2 मूल आएंगे आपके वो एक जैसे रहने वाले हैं। तीसरा जो केस बनेगा हमारा, तीसरा जो केस रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये रहना है मूल काल्पनिक होंगे तथा कोई हल नहीं होगा, या फिर कोई मूल नहीं होगा। कब, जब d का मान क्या है, 0 से छोटा, अर्थात b स्क्वायर माइनस के 4ac का मान किससे, 0 से। अब क्या करते हैं, 0 से छोटा होने का मतलब सीधा हो गया क्या, कि जो d का मान निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा, और ऋणात्मक वाले केस में हमारे मूलों की प्रकृति रहने वाली है वो काल्पनिक रहने वाली है। साथ में काल्पनिक के साथ साथ उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रकृति क्या वो वास्तविक है क्या वो काल्पनिक है, ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व प्यारे विद्यार्थी एक इस वाले केस में बनेगा और एक है इस वाले केस में कोई अस्तित्व नहीं होगा मूलों का। ठीक है, अगर ये केस बनता है तो हम आगे ही नहीं बढ़ाएंगे सवाल को। क्लियर, चलिए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमको इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसकी क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। a का मान देखेंगे तो ये a का मान हो जाएगा 2,
बी का मान हो जाएगा -3 और सी का मान हो जाएगा आपका 5। तो हम सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, अर्थात डी बराबर b² - 4ac। तो डी का मान कितना है -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान है 2 और c का मान है 5। तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, या 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपका कितना -31। ठीक है, डी का मान कितना आ गया, सही है, 31 माइनस का। तो कौन सा केस बन गया है, ये वाला केस बन गया है। ये वाला केस बनने का मतलब गया क्या है, डी इज लेस देन 0। तो मूलों की प्रकृति जो रहने वाली है, प्रकृति वो क्या रहेगी, कैसी रहेगी, काल्पनिक रहेगी, काल्पनिक। और इस वाले केस में मैंने आपको बता दिया कि जो मूल हैं उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, यही कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व ही नहीं है इसमें, केवल अस्तित्व कैसे होगा, इसमें और इसमें। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहीं तक ही सही है, ये आगे बढ़ा ही नहीं सकते। इसको तुलना करेंगे तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। और यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 3। तो फिर से b निकाल लो यहाँ से, b² - 4ac। तो v का मान है आपका कितना -6, ये 6 है भैया आपका, -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। 6 का वर्ग 36 हो जाता है, 4 दूनी 8 और 8 24, 8 24 कितना बचा 12। डी का मान कितना आ गया 12। यानी कौन सा केस बन गया हमारा, पहला वाला। तो इस केस में आपके मूलों का अस्तित्व हो। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक सूत्र होता है हमारा श्रीधराचार्य का। तो हम सूत्र यूज करेंगे श्रीधराचार्य। जिसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, जिसको द्विघात सूत्र। ठीक है, क्या होता है ये होता है x बराबर -kb प्लस माइनस √b² - k4ac और बट्टे में कितना 2। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थी इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए ये जो है आपका इतना, इसका जो मान निकल का है वो 12 निकल का है। तो इसमें डायरेक्ट हम कितना रखेंगे, जो हम डी का मान निकलेंगे वही आपका यहाँ पर रखेंगे। देखिए x माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है -6 प्लस माइनस इस पूरे की जगह क्या रख देंगे हम, तो बोलेंगे सर आपने 12 निकालना है, तो 12 रखेंगे बटे में 2। ए का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो ए का मान आया आपका 2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस अंडर कितना है 12 और बट्टे में 2 2 4। 12 को आपको पता है, 12 को हम कितना लिख सकते हैं 4 गुना 3 और 4 को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 √3 और बट्टे में कितने 4। अब देखिए जब ये निकल रहा था आपका, तो एक बार आप प्लस का, ये प्लस माइनस का चिन्ह दिख रहा है, या इसका मतलब ये है कि एक बार आप प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार आप माइनस का चिन्ह लेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेने, प्लस का चिन्ह लेंगे तो आप क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 √3 और बट्टे में 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना रहेगा 3 प्लस का, यहाँ से 2 बार चला गया तो √3 और बट्टे में कितना 4। इसको काट लो 2 बार। x का मान कितना आ जाएगा 3 √3 और बट्टे में एक। तो मूल प्यारे विद्यार्थी हमारा ये हो गया। दूसरे केस में अभी हमने प्लस का चिन्ह लिया था, अब लेंगे हम माइनस का चिन्ह। यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने, तो
माइनस का चिन्ह लोगे तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 6 माइनस के 2√3 और 4। तो यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लो तो 3 माइनस की √3 और बट्टे में 4 काट लो इसको। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3 माइनस की √3 और बट्टे में 2। तो देखिए दो आपके मूल आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फाइनल मूल हमारे हो जाएंगे कितने 3 प्लस के √3 बट्टे में 2 कॉमा 3 माइनस के 3 अंडर में और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ये है हमारा, ठीक है, तीसरा खंड। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, वही करना है क्या, पहले ए और बी के और सी के मान हमको निकालने इसमें से, बराबर। ए का मान कितना हमारा प्यारे विद्यार्थी 3, बी का मान कितना होगा माइनस के 4√3 और सी का मान कितना होगा 4। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, b² माइनस के 4ac। तो b का मान है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान है 3 और c का मान है कितना 4। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 4 4 16 16 गुणा 3 आ जाएगा ये, और ये भी 16 गुणा कितना आ जाएगा आपका, ठीक। देखिए इस पर ये वर्ग आएगा तो ये 16 हो जाएगा और इससे ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो 16 3 कट जाएगा। डी का मान कितना आया प्यारे विद्यार्थी 0। इसका मान हमारा कौन सा केस बन गया है, दूसरा वाला केस बन गया है। तो जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति वो कैसे रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इस वाले केस में और इस वाले केस में हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डी का मान 0 आया है तो जो मूल आएंगे प्यारे विद्यार्थी वो हमारे बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर, समान। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो x बराबर आ जाएगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac और बटे में 2a। x माइनस ए माइनस का है और ये भी माइनस का मान है आपका बी का प्लस माइनस। तो देखिए 4b² माइनस के 4ac, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, इस पूरे से वैल्यू कितने आए पहले बैठे तो देखेंगे आप 0। तो यहाँ पर लगा देंगे 0 बट्टे में कितना 2 गुणा, और a का मान कितना है पहले विद्यार्थी, तो a का मान हमारा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो x का मान आ गया प्लस कितना 4√3 प्लस माइनस, और ये 0 आएगा, या 0 लिख देंगे और बट्टे में कितना आएगा 6, 3 गुणे 6। अब देखिए 0 प्यारे विद्यार्थी ना ही तो जुड़ता है ना ही घटता है, तो यहाँ प्लस माइनस लेना ही क्या है हमारा जरूरी है, क्योंकि जब ये संख्या आती है कुछ, जैसे पिछले सवाल में हमारी संख्या आई थी तब हम लेते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं दोनों चिन्ह। तो जो हमारे बनेंगे दो मूल वो कुछ कुछ रहने वाले इस तरह से 2 3 मूल आ जाएगा हमारा कितना 2√3 बटे में, और दूसरा भी रूल जो मूल बनेगा हमारा वो समान बनेगा, क्योंकि जी देखिए डी बराबर 0 आया तो क्या लिखा है इसमें, तो बराबर मूल बनेगा। तो मूल मतलब बराबर मतलब होता है एक जैसे। ठीक, ओके, एक जैसे मूल आएंगे क्योंकि इसमें 0 है। ठीक, ओके, आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, नोट डाउन करिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। क्या बताया था मैंने, 2 मूल बराबर होने की कंडीशन है d का मान क्या आना चाहिए आपका 0। ये कंडीशन होती है जब 2 मूल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है ना, यही तो बताया था आपको d का बराबर 0 होता है तब हमारे 2 मूल आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए अगर निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है। और प्यारे विद्यार्थी इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले क्या करना है, वही करना है हमारे लिए। तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा
2, बी का मान हो जाएगा कितना के, और सी का मान हो जाएगा हमारा 3। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, ठीक है। तो लिखेंगे 2 मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। हम लिखेंगे फॉर्मूला डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो यानी लिख सकते हैं हम क्या, b² माइनस के 4ac बराबर डी बराबर 0। अब मान तो b का मान कितना है, तो बोलेंगे सर k है, k² हो जाएगा माइनस के 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो k² 4 दूनी 8 और 8 के 24 बराबर 0। k² ये 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आ जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 छींगे 24, 4 गुना 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएगा, घटाएंगे तो इधर अंडरवुड चढ़ाएगा, तो 4 गुना 6, इसको बाहर निकाल लेंगे, 4 का तो 2 का वर्ग अंडरवुड बाहर आ जाएगा, 2 × 6। तो ये हो गया हमारा पहले वाले में k का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। चलिए सिमिलरली इसमें करना है, तो पहले इसमें क्या कर लेते हैं, k की गुणा कर लेते हैं, तो k x² और माइनस के कितना हो जाएगा, 2kx + k 6 बराबर 0। प्यारे विद्यार्थी इसकी तुलना कर दो किससे, ax² + के bx + के c बराबर। तो a की वैल्यू जो बनेगी वो k बनेगी, b की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी माइनस के 2k, और c की जो वैल्यू बनेगी वो 6 बनेगी। तो फिर से उसका b c बराबर d का मान 0 हो जाएगा फिर से, या फिर वो लिख सकते हैं लाइन हो, फिर 2 मूल बराबर होने के लिए क्या हो जाएगा, b² माइनस के 4ac बराबर लगा दो, मानो 2k और स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना है k और c का मान है 6 बराबर 0। इसको बड़ा करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग माइनस के 6 × 24, 24 k बराबर 0। यहाँ से देखोगे तो आप एक तो आप क्या लेने वाले हैं, k कॉमन लेने वाले हैं, और एक आप 4 कॉमन लेने वाले हैं। 4 k आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ k रहेगा खाली, 4 × 6 24, इसको बट्टे में डाल देंगे तो हो जाएगा k माइनस के 6 बराबर 0, k बराबर 6। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूरी संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड 2027 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक है, और क्या कह रहा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाएंगे, और उससे फिर हम क्या करेंगे, विभक्तीकरण से हम उसको चेक करेंगे। अगर विभक्तीकरण से चेक करने के बाद हमारा बनता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये संभव है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पे क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हम सबसे पहले मानेंगे माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है क्या कह रहा है, चौड़ाई से लंबाई क्या है आपकी 2 गुनी है, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x हो गया आपका। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल दे रखा है भैया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। एक ऐसी आयताकार, ठीक है, क्या है, ऐसी आम की बगिया बनाना, ठीक। अब देखिए क्या है, ये हो गया इतना, तो हम कह सकते हैं देखिए चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, तो जाहिर सी बात है आयताकार बगिया तो होगी नहीं,
क्योंकि भाई देखिए आयताकार बगिया का मतलब है चारों साइड एक जैसी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल। यही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है आपकी 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर क्षेत्रफल कितना है आपका इतना। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा 2x² बराबर कितना 800 से इसको काट देंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा आपका 400। तो 400 आएगा आपका, तो यहाँ से x हटाएंगे, इधर ये अंडर रूट चढ़ाएगा आपका। ठीक, प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा 20 प्लस माइनस। अब भैया माइनस तो लंबाई चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और जो लंबाई है वो आपकी 40 मीटर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं है आपका। तो ये लंबाई और ये आपकी सॉरी ये चौड़ाई ये लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करवा रहा है कि कोई दो मित्र हैं और उनकी आयु जो है का, ठीक है, उनकी आयु अगर हम जोड़ते हैं तो वो 20 साल बनता है। फिर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, माना एक की वर्तमान आयु क्या मान ली मैंने x वर्ष। ठीक, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, दोनों का योग 20 है तो यहां लिख देंगे 20 माइनस के x। ठीक, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, पहले की आयु कितना हो जाएगा, पूर्व की बात कर रहा था माइनस हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु, तो अभी कितनी है उसकी 20 माइनस x माइनस के 4, यानी आ जाएगा 16 माइनस के x। अब दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है 48 है, तो यहाँ पर लिख दो कितना x माइनस के 4 और यहाँ हो जाएगा इतना 16 माइनस के x बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ बन गया ये आपका। अब इसको गुणा करिए तो जाएगा 16x, x से x को करेंगे स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 आ जाता है आपका माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, गुणा कर लिया आपने, तो देखिए 16x प्लस के 4x ये 20x हो जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 48 इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का 48 हो जाएगा। अब इनको क्या करिए आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 20x, इन दोनों को जोड़ लो आप तो 48 और 64 2 1 से 12 हो गए भैया, और वो भी माइनस के बराबर 0। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो आप तो x स्क्वायर जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है भैया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे तो a का मान निकालेंगे तो 1, b का मान निकालेंगे तो 20 और c का मान निकालेंगे तो 1 से 12। अब थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट लगा लो यहाँ पर, d चेक कर लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, अगर d का मान 0 आया तो संभव है, और अगर 0 से बड़ा आया प्लस का तो संभव है, लेकिन माइनस आया तो संभव नहीं है। तो माइनस और ये आ जाएगा कितना 4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान है हमारा 1 से 12। तो b ये आ जाएगा 20 का वर्ग 400 और ये 12 चौक 48 होते हैं तो ये आएगा 448। तो d का मान आ जाएगा माइनस के 48, क्योंकि 448 में से 48 घटाएंगे तो d का मान प्यारे विद्यार्थियों माइनस का आ रहा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नहीं है। अगर ये d का मान कैसा आ जाता आपका, या तो 0 आ जाता या धनात्मक आता, तो हम कह सकते थे कि हाँ संभव है।
लेकिन इस स्थिति में संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे और काल्पनिक होंगे तो उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। उतारिए इसको। इस एक्सरसाइज 4.3 का प्यारे विद्यार्थियों ये आपका लास्ट में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है फिर से। तो लिखेंगे माना, ठीक है, कितनी लंबाई, क्या मान लो आप, x मीटर, और चौड़ाई को मान लेते हैं आप प्यारे विद्यार्थियों, चौड़ाई को y मीटर, ठीक है। अब देखिए परिमाप, तो इसको हम मान के चलते हैं क्या है, एक आयत। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है कितना, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 को बट्टे में डालो, x प्लस वाई बराबर, ठीक, बट्टे में 2, x प्लस के वाई बराबर कितना आ गया आपका 40। इक्वेशन फर्स्ट। जैसे कि आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, x गुणा वाई बराबर कितना 400 हो गया, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ से किसी के एक का मान निकालो, तो जैसे x का मान निकाल लेता हूं बट्टे में वाई, इसका मान इसमें रख दो, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 400 बट्टे में वाई, और वाई है ये आपका बराबर कितना 40। यहाँ कुछ नहीं बनवानोगे, इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा वाई, इसकी गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, प्लस वाई की वाई से गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा बराबर ये। इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 400 बराबर कितने 40 वाई, ठीक है। अब 40 वाई आ गया तो इधर ले आओ इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस के कितने 40 वाई और प्लस के 400 बराबर 0। पहले क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसे चेक करना है हमारे लिए, तो हम लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो ए का मान आ जाएगा कुछ नहीं 1, बी का मान आ जाएगा माइनस के 40 और सी का मान आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो देखिए डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान है आपका 40 का वर्ग, 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान है 400। 40 का वर्ग आएगा प्यारे विद्यार्थी 1600 और 4 चौक 1600, यानी 1600 आ रहा है, यानी डी का जो मान आएगा वो 0 आएगा, यानी ये संभव है। तो क्या लिखेंगे पहले, संभव है, ठीक है, बन सकता है, संभव है, बन सकता नहीं है, बनेगा क्यों, हाँ इतना है कि दोनों एक जैसे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, ठीक, हमको निकाल देना है इसमें सारा आंसर। तो देखो अब लगा दो, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे में कितना 2a। b का मान कितना है, b का मान है माइनस के 40, तो माइनस के 40 कितना हो जाएगा प्लस के 40, प्लस माइनस अगर ध्यान से देखेंगे तो d यानी इस पूरे का मान कितना आया प्यारे विद्यार्थी 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0 अंडर रूट में, बट्टे में 2a का मान 1 है आपका, तो ये आ जाएगा कितना प्लस 40। अब इसमें 0 है तो 0 कितना नहीं लगेगा तो इसको छोड़ सकते हैं, बट्टे में 2, तो x का मान आ गया 20, कितना आ गया x का मान 20 आ गया। अब समीकरण 1 2 में लगा दो इसका मान, तो समीकरण कितने से 2 से लगाएंगे तो दूरा हमारा ये है समीकरण, तो ये आ गया कितना 20 बराबर 400 और बट्टे में बाई को यहाँ ले जाओ, 400 बट्टे में कितने 20 काटेंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी x का मान भी 20 आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि जो हमारी लंबाई है वो भी 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर है, आंसर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आई होप ठीक है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर कहीं डाउट है, इफ यू एनी डाउट फील, ठीक है, इफ यू फील एनी डाउट
in this whole exercise, just comment me. And until you don't subscribe my YouTube channel AK Study, please subscribe. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।